हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर है। हमने ऑलरेडी जो है वो 150 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी ने वो सीरीज़ नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन अर्थ इज़। कह रहा है कि सबसे डीपेस्ट डिप्रेशन कौन सा। डिप्रेशन क्या होता है? मान लो ये लैंड है, ठीक है, ऐसे नीचे सबसे डीपेस्ट डिप्रेशन कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे कौन सा? मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच। अब आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करेंगे कि ये मरियाना ट्रेंच जो है वो किस ओशन में है। ठीक है, कौन सी ओशन में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलो ये आपके नीचे तो वही आंसर आ गया। वेयर इज़ डीपेस्ट मरियाना ट्रेंच लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? आपका पैसिफिक ओशन में। मैंने आपको बताए थे ओशंस कौन कौन से ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है ना। पैसिफिक ओशन आपका कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका के। ठीक है, ये पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया, नॉर्थ और साउथ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया। ये आपका क्या आ गया? आपका यूरोप वाला कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एशियन वाला कॉन्टिनेंट आ गया। यहाँ पे आपका इंडिया आ गया, तो ये आपका इंडियन ओशन आ गया। ऊपर आपका क्या आ गया? आपका आर्टिक ओशन। नीचे आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि वेयर इज़ सुंडा ट्रेंच लोकेटेड। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आपका इंडियन ओशन में। ठीक है, अच्छा अच्छा, ट्रेंचेस वैसे होते क्या हैं? अगर किसी को पता होगा ट्रेंचेस होते क्या? ट्रेंचेस होते हैं आपके, मान लो ये वाटर बॉडी है, ठीक है, इस वाटर बॉडी में मान लो ये उसका बेस है। इस बेस के अंदर जाके एक छोटा सा क्या होगा, नीचे जाके डीपेस्ट एक ऐसे उल्टा सा पहाड़ होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि हिमालय ऐसे हैं, वैसे ही छोटे छोटे नीचे जो है वो डीपेस्ट ऐसे ऊपर जैसे ऊपर है, वैसे नीचे जो है वो डिप्रेशन बने होते हैं छोटे छोटे। ट्रेंचेस बोलते हैं इसको, वाटर बॉडी भी। ठीक है, तो ये ट्रेंचेस ये होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ अ फॉलिंग लेक इज़ नोन एज हनीमून लेक। ठीक है, तो कौन सी लेक को कहा जाता है? ये आपकी टिटिका लेक को क्या कहा जाता है? हनीमून लेक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैग्नेटेड वाटर इन द सरफेस ऑफ लेक इज़ नोन एज। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? हाइपो लिमोनॉन। ठीक है, अगला यहाँ पे कह रहा है कि विच द फॉलोइंग सी इज़ लैंड लॉक्ड। तो देखो, एक होता है ओशन, ठीक है, और एक होता है सी। ठीक है, सी क्या करते हैं कि सी है ओशन में जाके ओपन होते हैं। ठीक है, तो सी ओशंस अपना, ये जो सी होते हैं ये अपना पानी कहाँ से लेते हैं? ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती है ना, बड़ी बड़ी रिवर्स, वो सारी जाके सी में मिलती हैं जाके। ठीक है, हालांकि ओशंस में भी मिलती हैं, बट ये जो है वो अपना उसमें होते हैं, अपनी आपकी आगे पीछे गिरे होते हैं बाउंड लैंड से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड सी यहाँ पे कौन सा होगा? आपका अरल सी। ठीक है, आपने सुना होगा अरल सी, कैप्सियन, आपका ये आपका जो कैस्पियन सी है ना। तो ये सारे छोटे छोटे सीज हैं। ब्लैक सी आपने सुना होगा, जो अभी काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसराइल की वजह से, सॉरी आपका ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, है ना। उसमें आपने देखा होगा कि वो स्नेक आइलैंड भी काफ़ी न्यूज़ में था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मारियन क्लिफ है और फॉर्म्ड ड्यू टू, करो कि जो मेरीन क्लिफ है वो किसकी वजह से जो है वो फॉर्म हुआ है? तो आपका ओशन करंट की वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द नैरो स्ट्रिप विच कनेक्ट्स टू बॉडी और
सी और ओशंस। तो उसका हम क्या कहेंगे कि जो नैरो सी बॉडी होती है, जो जो दो किसी भी चीज़ को जो वो कनेक्ट करती है, आपका स्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा जो मेडिटेरेनियन सी है ना, और यहाँ पे रेड सी है, और यहाँ पे एक छोटी सी है जो यहाँ पे रेड सी है ना। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रेट है जो, है ना। तो छोटी सी क्या करती है वो, मेडिटेरेनियन ओशन से, मेडिटेरेनियन जो सी है आपका, उसको जो है रेड सी से कनेक्ट करती है ना। और यहाँ पे इसका जिप्ट है, इस साइड पे जिप्ट होता है, और इस साइड पे आपका मिडल ईस्ट जो आपका इसराइल वगैरह, ठीक है। तो कंट्रीज की यहाँ पे आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कोस्ट ऑफ नॉर्वे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन सी एग्जाम्पल है वो आपकी, नॉर्वे फिजोर्ड कोस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ओशन करंट। तो कौन सी जो ओशन करंट है वो ट्रॉपिकल ओशन करंट है। आपने सबने देखा ओशन करंट्स होती हैं वैसे जो आपकी जो लैंड बाउंड्रीज होती है ना, जैसे आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया, या आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, या आपका यूरोप आ गया, या आपका इंडियन ओशन आ गया, इंडिया आ गया। तो इसके साथ साथ में जो करंट्स चलती हैं ना, उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कौन सी जो ट्रॉपिकल ओशन करंट है। तो ट्रॉपिकल ओशन करंट कौन सी है यहाँ पे, आपकी गल्फ स्ट्रीम। अब कह रहा है कि यहाँ पे विच इज़ द लॉन्गेस्ट करंट नोन एज द ब्लैक करंट ड्यू टू ब्लैक कलर। तो कौन से ऑप्शन होगा आपका, कुरोशियो करंट, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द ऑड वन। इनमें से सबसे में से ऑड वन कौन सा है। एक तो डेड सी है, रेड सी है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, डेड सी, ठीक है। डेड सी आपको कहाँ मिलेगा, ये इसराइल के बॉर्डर पे, ठीक है, इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। कह रहा कोरल आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, और डेड सी के बारे में एक चीज़ बता दूँ, इसमें सैलिनिटी है ना, जो सैलिनिटी वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 35 पीपीटी से भी ज़्यादा। ये पीपीटी क्या है, पार्ट्स पर ट्रिलियन हम ऐसे मानते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ कोरल आइलैंड। तो कोरल आइलैंड कौन सा है यहाँ पे आपका। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी टेरेस्ट्रियल सी, ठीक है। अब कह रहा है कि इन हाइड्रो पावर स्टेशन द मोशन ड्यू टू टर्बाइन इज़ ड्यू टू। कहते हैं कि हाइड्रो पावर स्टेशन से जो मोशन, जो टर्बाइन का मोशन था वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बैठेगा, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, जिसको हम रन ऑफ भी बोलते हैं ना, कि जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, है ना। अब यहाँ पे अगला कह रहा है कि 165 द न्यू नेम ऑफ बर्मा इज़ म्यांमार एंड इट्स कैपिटल इज़। तो क्या ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे, नाइपताव, ठीक है। अगला कह रहा है कि कॉर्सिका आइलैंड इज़ रिलेटेड टू। तो ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है ये। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर द थ्री जॉर्ज डैम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, जॉर्ज डैम आपका कहाँ पे है, ये 167 का चाइना में, ठीक है। कह रहे कि विच इज़ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे, नॉट नहीं पूछ रहा। अच्छा, नॉट मतलब नॉट पूछ रहा, कह रहा है पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखा करिए ये नॉट नॉट का। तो कौन सा, डी, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, सियोल। क्योंकि सियोल आपका कहाँ पे है आपका, ये आपका साउथ कोरिया में है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है। कैपिटल है साउथ कोरिया की। कह रहे मैच द फॉलोइंग, जो कैपिटल है वो उसमें का बताओ, उसमें ऑप्शन जो है वो कौन सा है। तो आपका मैं सीधा यहाँ पे बता देता हूँ, कैपिटल मतलब कि यहाँ पे कोड पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 170 का डी, ठीक है। कैसे डी बनेगा देखो,
जिम्बाब्वे है ना, जो जिम्बाब्वे का आप याद रखिए कि उसका जो कैरो है, ठीक है, तो डी का जो है वो 2 है, सॉरी, क्या मतलब कि जो जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे का क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है हरारे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलीडॉन लैंड इज एन आर्कोलॉजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो ये आपका ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा 171 का जर्मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन नॉर्थ साउथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका, देखो ये अर्थ है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आपका नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपका कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ यूरोप मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ इंडिया मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्या मिलेगा अफ्रीकन आइलैंड मिलेगा। तो कह रहे ईस्ट वेस्ट, है ना, हेमिस्फेयर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका अफ्रीका होगा। कह रहे डार्क कॉन्टिनेंट इज, डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, कौन सा जो डार्क कॉन्टिनेंट है उसको हम अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका को है जो डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। कह रहे 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स, 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो किसको कनेक्ट करता है आपका बांग्लादेश और इंडिया को, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का कौन मेंबर नहीं है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है। आप सभी मेरे को बताएंगे कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। कह रहे ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसका डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क कहाँ पे है यूरोप में, ठीक है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है ये इस साइड पे उनका नॉर्दर्न आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न वाली वेस्टर्न वाली साइड पे, ठीक है। कह रहे विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे अभी हमने देखा, तो क्या आंसर होगा इसका ग्रीनलैंड, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, स्मॉलेस्ट इन एरिया मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो कौन सी यूनाइटेड नेशन की मेंबर जो कंट्री है वो सबसे छोटी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा सेजलिस, ठीक है, स्लेचिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इराक। तो कौन सी कंट्री जो बॉर्डर शेयर नहीं करती इराक से, लेबनान, ठीक है। आपने अगर देखा होगा यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे जॉर्डन है ना। तो यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है ना, सॉरी, यहाँ पे आपका जो है वो इस साइड पे आपका ईरान है, इस साइड पे आपका इराक है, तो उस साइड आपको सीरिया दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंट्री। तो कौन सी है सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री आपकी पॉपुलेशन वाइज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका बताइए। ए वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी बताइए कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कह रहा मॉडर्न नेम ऑफ श्याम इस, तो ये किसका मॉडर्न नेम आपका थाईलैंड का। कह रहे फेमस जो क्रूगर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, कहाँ पे लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कह रहे कि द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट टच्ड बाय अरेबियन सी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अरेबियन सी से कौन सी कोस्ट टच नहीं करती, सऊदी अरेबिया, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द फर्स्ट आयरन ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा आपका इंग्लैंड। कह रहे पेशावर इज़ नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पेशावर किसके
पास है आपका यहाँ पे खाइबर पास के, ठीक है। कह रहे वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज़, कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे अमेज़ॉन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। कह रहे विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीका। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है आपकी, अल्जीरिया, ठीक है। कह रहे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा, तो रवांडा की कैपिटल क्या है यहाँ पे, किगाली, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट आपने सुना होगा। और किगाली में यहाँ पे कौन सा हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, बताइए। तो बताया तो मैं आपको, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है ना वो आपका, तो वो आपका यहीं पे है। कह रहे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है आपका, 82.5 ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो 189 का ऑप्शन आपका क्या बनेगा, आंसर आपका 82, ठीक है, बी। कह रहा है IST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच क्या है ये यहाँ पे आपका आपका इंग्लैंड में लोकेटेड है एक जगह, जहाँ से जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो पास करता है, ठीक है। तो हम जो है वो 5.5 घंटे जो है वो इनसे आगे हैं, ठीक है। तो 190 का आंसर क्या बनेगा, ए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट डायरेक्ट रे ऑफ सन, तो कौन सी चीज़ है जो, कौन सी जगह है जो डायरेक्टली सन की रेज जो है उस पर नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, 181 का श्रीनगर, ठीक है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि श्रीनगर जो है वो आगे पीछे माउंटेन से घिरा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन से माउंटेन है, चलो मैं आपको बताता हूँ, जबरा माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। 192 का विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, तो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे कौन सी जो है वो सिटी लोकेटेड है आपकी 192 का, बताइए। पटना, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, ठीक है। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देखिए। कह रहा है वट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया साउथर्न टिप, तो क्या क्या नाम होगा इंडिया का साउथर्न टिप का, 193 का ऑप्शन का क्या होगा बेस्ट आंसर, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर कनेक्टेड टू पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट से कौन सा नेशन जो है वो कनेक्टेड है आपका, इंडिया और श्रीलंका। कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टच्ड द बॉर्डर ऑफ चाइना, तो कौन सा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है आपका, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप ये देखिए ये पुराना टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, लद्दाख, लद्दाख आपका जो है वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ठीक है। कह रहे विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, तो कौन सी स्टेट है जो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया कहलाई जाती है, तो क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे, सिक्किम, ठीक है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द बॉर्डर विद नागालैंड, तो नागालैंड से कौन कौन सी स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती हैं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। देखो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका असम आ गया, ठीक है। ये आपका सिक्किम आ गया, ये आपका सिक्किम आ गया, ये आपका असम आ गया, ये वाला एरिया आपका क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये आपका नागालैंड आ गया, ये आपका मणिपुर आ गया, ये आपका मिज़ोरम आ गया, ये आपका त्रिपुरा आ गया, ठीक है। ये आपका मेघालय आ गया, मेघालय, 7 सिस्टर्स कहते हैं ना इसको, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, है ना। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है 199 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, तो कौन सी स्टेट है जो बॉर्डर म्यांमार से नहीं शेयर करती, तो
इसका आंसर क्या होगा आपका? असम। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि असम यहाँ पे है, उसके आगे पीछे ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, है ना। तो म्यांमार तो यहाँ पे है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है? शिमला जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आज हमारे जो है वो 200 MCQs कंप्लीट हुए। ठीक है, तो 200 MCQs हमारे जो है वो ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए हैं। 200 ही हमारे जो है वो आपके जो इकॉनमी के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने 400 MCQs जो है वो देख लिए हैं 2 सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट करवानी है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।